मैं मनोज कुमार बंसल आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है मनोज कुमार बंसल। तो साथियों, आज सुबह न्यूज़पेपर उठाया तो एक आर्टिकल पढ़कर आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे दिमाग में आया, क्या ये जो शारीरिक अपंगता है ये हमारी खुद की देन है? नहीं, ये ईश्वर की देन है। ये सब नेचुरल है, प्रकृति की देन है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस अपंगता के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए एक नया वर्ड हमें दिया। वो जो नया वर्ड हमें दिया वो था दिव्यांग। वो वर्ड था दिव्यांग। तो क्या इस दिव्यांग वर्ड को, इस दिव्यांग शब्द को लोगों ने सच में गंभीरता से लिया, नेचुरली लिया? क्या उसको सच में लोगों ने सम्मान दिया? तो आइए मैं आपको बताता हूं उस स्टोरी को जिसको सुनकर मेरी आंखों में आंसू आए और मुझे हमारी सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में सोचना पड़ा कि हम कहां जी रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जो कि अपनी फिजिकल जो अपंगता थी, दिव्यांगता थी, उसके बाद भी बहुत अच्छा काम कर पाए। ढेरों एग्जाम्पल है, एक के एक बात, तो ध्यान से सुनिएगा। तो उस स्टोरी को मैं शब्द वाइज एक एक वर्ड को वैसे ही बोलता जा रहा हूं जैसा कि मुझे उस न्यूज़पेपर में सुनने को मिला और पढ़ने को मिला। डिलीवरी बॉय क्या कह रहा है? डिलीवरी बॉय हूं, राशन पहुंचाने गया, उसने मुझे गाली दी। अपनी मां से कहा, क्या मोम, सुबह सुबह किसकी शक्ल दिखा दी। मेरा नाम विनोद शर्मा है, हरियाणा का रहने वाला हूं, काम के लिए पिछले 6-7 साल से चंडीगढ़ में रह रहा हूं। मैं एक डिलीवरी बॉय हूं, एक विकलांग, जिसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री दिव्यांग बोलते हैं। विकलांग डिलीवरी बॉय हूं। एक हफ्ते पहले की बात है, मैं एक व्यक्ति के घर सामान पहुंचाने रोज की तरह गया। सुबह के 10 बजे थे। वो नींद से उठा ही था। जैसे ही दरवाजा खोला, मुझे देखते ही चिल्लाया, क्या मोम, सुबह सुबह लंगड़े की शक्ल दिखा दी। अब पूरा दिन ही खराब हो गया। दोपहर बाद का टाइम और डिलीवरी स्लॉट क्यों नहीं चुनती हो? उसकी मां आई और सामान लेकर बिना बेटे को डांटे ही चली गई। बड़ा नॉर्मल माना उन्होंने इस बात को। यह सब मेरे लिए नया नहीं था, रोज का अनुभव था मुझे। मैं बीते 5 साल से यही काम कर रहा हूं। लोग विकलांगता की वजह से मुझसे घृणा करते हैं। अब तो गाली गलौज की आदत सी हो गई है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूं उससे कोई शिकायत नहीं है। उन लोगों ने मुझे काफी इज्जत दी, कभी मेरी विकलांगता को लेकर सवाल नहीं खड़े किए। लेकिन इसी काम ने मुझे समाज का जो गंदा चेहरा दिखाया, वो शायद हर विकलांग को झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैं लोगों के घरों में डिलीवरी करने जाता हूं, सामान लेने के लिए लोग 2 सीढ़ी नीचे तक नहीं उतरते। कई दफा मैं उन्हें फोन पर अपनी दिक्कत बताता हूं, नहीं, बट ऐसा नहीं है। वो नीचे आकर मदद के लिए बोलता हूं, लेकिन वो लोग 2 सीढ़ी नीचे भी नहीं उतर सकते हैं। कोई सहयोग के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि बोलते हैं कि ऐसे कैसे कंपनी ने तुम्हें नौकरी पर रख लिया? सामान पहुंचाना तुम्हारा काम है, काम नहीं होता तो करते क्यों हो? तुम्हारी कंपनी में शिकायत करेंगे। हर दिन मेरी शिकायत भी की जाती है, नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी जाती है। चलो, आप सबके लिए मैं गुनहगार बन जाता हूं, स्वीकार कर लेता हूं कि मैं 2 सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, पर आप लोग भी तो 2 सीढ़ी नीचे आकर सामान ले सकते हो ना। जिन लोगों के दरवाजे पर सामान रखकर आता हूं, वो कौन सा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? मां बहन की गाली के साथ बात करते हैं, और हां, सामान रखते समय कहते हैं घर गंदा नहीं होना चाहिए, घर के किसी सामान को छूना नहीं है। इतना ही छूत अछूत है तो घर के अंदर सामान रखवाते ही क्यों हैं? हर सवाल का जवाब कहीं नहीं है। कितने सवाल है मेरे जहन में, कोई जवाब नहीं है इसका। एक और घटना याद आ रही है। एक आदमी ने मेरे ऑफिस में शिकायत की और कहा, आप हमेशा इसी आदमी को क्यों भेजते हैं? मुझे पसंद नहीं है, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसे काम से निकाल दो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे घर तो ना भेजें कम से कम। मैं अक्सर लोगों के घरों से रोते हुए निकलता हूं। हर दिन समाज का वो गंदा चेहरा देखता हूं, लगता है कि मैं शरीर से विकलांग हूं,
लेकिन ये मानसिक तौर पर विकलांग है। 12 साल का था मैं, तब पोलियो हो गया। मेरे पिता एक किसान थे। जिस साल मुझे पोलियो हुआ उसी साल मेरी मां चल बसी। जैसे तैसे पिता ने मेरा पालन पोषण किया। उसके पास वो जो समय था उसकी कमी थी, मेरे पिता के पास समय नहीं था। घर बाहर बच्चे सबकी जिम्मेदारी थी उनके पास। अचानक खाना पीना, दौड़ना भागना, मां की ममता, सब पर ब्रेक सा लग गया। इसीलिए रेंग रेंग कर कब बच्चे से बड़ा हो गया मुझे याद नहीं है। उस दौरान लोगों को देखकर गुस्सा भी आता था। जहन में एक गुस्सा पनपता था कि ये लोग अपने पैरों पर कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे दौड़ भाग रहे हैं। मैं अपना छोटे से छोटा काम भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। इस वजह से हर कोई जलील कर रहा है। बिना गलती किए सुन रहा हूं। मेरी गलती क्या, मुझे बताएं। वक्त बीतता रहा, मैं पढ़ाई कर रहा था। 12वीं के बाद मैंने ITI से ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया। बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। अब मुझे खुद पर एक यकीन, एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ था कि अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी। पोलियो होने और मां के जाने के बाद जो मैंने जलालत की जिंदगी बिताई थी, उस स्थिति में अब पक्का सुधार होगा। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि मैंने हार नहीं मानी। इसी बीच एक प्राइवेट आर्किटेक्ट के यहां अप्लाई किया। मेरे नंबर देखकर उसने मुझे बुला लिया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखते ही उसने कहा, अरे भाई विकलांग हो, अपने घर के आसपास ही नौकरी क्यों नहीं देख लेते हो। नौकरी ना देने का सबका अपना अपना बहाना था। बातें तो बहुत करते हैं लोग। कोई कहता तुम बिल्डिंग में ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, नीचे कैसे आओगे, समय पर काम नहीं कर पाओगे। बहुत धक्के खाने के बाद मुझे मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर एक आर्किटेक्ट के यहां नौकरी मिल गई। मैं बस से ऑफिस जाता था। मुझे बस कभी भी समय पर नहीं मिल पाती थी, इसीलिए ऑफिस पहुंचने में अक्सर लेट हुआ करता था। सुबह मैं समय पर बस स्टैंड जरूर पहुंचता था। सुबह बस आती थी, बहुत भीड़ होती थी। इस भीड़ में मेरे लिए चढ़ना पैर की वजह से बड़ा मुश्किल था, जिस वजह से मुझे बस कई बार छोड़नी पड़ती थी। कई बसें ज्यादा देर तक रुकती नहीं थी, मैं उनके पीछे भाग नहीं पाता था। दूसरे लोग भाग भाग कर बस में चढ़ जाते थे। कई बार तो बस वाले ही मुझे बस में चढ़ाते नहीं थे। इन सब के चक्कर में कई दफा बस से चढ़ते या उतरते वक्त मैं गिर चुका था। रोज की इन चुनौतियों के बाद जब मैं ऑफिस पहुंचता तो वहां भी कई तरह के ताने सुनने को मिलते। हर दिन मानसिक प्रताड़ना की वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी। मेंटल हरासमेंट। मेरा बस इतना खराब हुआ, मेरा दिमाग, मेरा मन इतना खराब हुआ कि मैं घर पर बैठ गया। घर में भी सुकून नहीं था। घर वालों ने जीना मुहाल कर दिया कि नौकरी करो, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी करो लेकिन घर में नहीं बैठना है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि करूं तो क्या करूं, कैसे होगा, कौन नौकरी देगा, अपनी विकलांगता को लेकर जाऊं कहां। क्या कोई उपाय है जिससे मैं रोज रोज प्रताड़ित होने से बच जाऊं। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि 3 पहियों वाला स्कूटर ले लो, कम से कम आने जाने का अपना साधन तो हो जाएगा, समय पर काम पर पहुंच जाऊंगा। मैंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 3 पहिए वाले स्कूटर के लिए अप्लाई किया। 2 साल बाद मुझे स्कूटर मिल गया। इसके बाद मैंने एक के बाद एक जगहों पर अप्लाई किया, लेकिन एक होटल में मुझे हाउसकीपिंग की जॉब मिल गई। वह जॉब भी मुझे किसी सिफारिश से वजह से मिली। मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे सर्टिफिकेट भी दिया गया। जब नसीब में गालियां हों तो किस्मत कहां साथ देती है। लॉकडाउन लग गया और मेरी नौकरी चली गई। मैं फिर से घर में बैठ गया। 1 साल के बाद जब होटल खुला तो जिन लोगों ने मुझे नौकरी दी थी वे सब लोग वहां से जा चुके थे। हालांकि वहां लोगों को रखा जाना था, जगहें खाली थी, लेकिन नए लोगों ने मुझे नहीं रखा। मैं वहां से उदास चला आया। थोड़ी बहुत हिम्मत अब भी बची थी। इधर उधर नौकरी की तलाश जारी थी। मुझे किसी ने डिलीवरी बॉय की नौकरी पर खवा दिया। तब से यही काम कर रहा हूं। कभी कभी सोचता हूं विकलांग मैं हूं या लोग। मुझसे कहते हैं नौकरी बदल लो। अरे भाई, खुद इंसानियत क्यों नहीं सीखते हो। साहब, मैं भीख नहीं मांगता, काम करता हूं। समाज जरा तो मेरा सहयोग करे। तो ये कहानी जो मैंने आज पढ़ी, आंखें नम हो गई मेरी। अब मैं आपको वो एग्जाम्पल देता हूं जिनमें मैंने देखा कि जो जज्बा था। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। वो एग्जाम्पल हमारे पास है स्टीफन हॉकिंस का।
स्टीफन हॉकिंस के एग्जाम्पल को आप भूल ही नहीं सकते हैं। उन्होंने एक बात कही कि जो लोग किस्मत पे भरोसा करते हैं, मैं उन लोगों पे ध्यान देता हूं जो दावा करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है और यह कि हम इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, वे सड़क पार करते हुए भी इधर उधर देखते हैं। ये स्टीफन हॉकिंस के वर्ड थे। I have noticed even people who claim everything is predestined and that we can't do anything to change it look before they cross the road। तो ये जो हमारे स्टीफन हॉकिंस सर हैं, ये सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट है। जैसा कि उस न्यूज़पेपर में पढ़कर मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ जो बीत रहा है वो सिर्फ वही फील कर सकता है, हम फील नहीं कर सकते। हम इतना तो कर सकते हैं ना कि अपनी आदतों में सुधार कर लें। हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम सिर्फ दो पैरों पे चलने वाले ह्यूमन हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी हमारे अंदर से खत्म हो गई है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन लोगों के बारे में सोचना शुरू करें? इन लोगों को हमें कुछ देना नहीं है, प्यार देना है। इन लोगों को हमें क्या देना है? थोड़ा सा उनके साथ सहयोग करना है। वो कह रहा है कि 2 सीढ़ियां मैं चढ़ नहीं सकता, आप 2 सीढ़ियां उतर तो सकते हैं। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। और जो प्रधानमंत्री सर ने हमें कहा है दिव्यांगता, तो क्या सच में ये दिव्यांगता है? उस बच्चे से पूछिए जो ये फील कर रहा है। और ये एक कहानी है, ऐसी रोज कई कहानियां लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मनोज कुमार बंसल इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और लोगों की कॉन्शियसनेस, आत्मा जागे, कहानी को शेयर जरूर करें। नमस्कार।